असित, कैसा प्लेस्ड है मार्केट, कैसे अप्रोच करोगे इस वीकनेस को? ये जो एकदम से यूएस का प्रेशर हम झेलने वाले हैं आज खुलते ही, निफ्टी बैंक आपके लिहाज से, और आपका आज का टॉप कॉल। आशीष जी, कल हम सुबह भी बात कर रहे थे कि मतलब ना इंडेक्स में एक अनफिनिश्ड बिजनेस दिख रहा था ऑन द डाउन साइड। कल जिस हिसाब से ऊपर के लेवल पे सेल ऑफ आया था, दैट वीकनेस वाज सजेस्टिंग कि हमें शायद डाउन साइड और खुलने की पॉसिबिलिटी रह रहा है। बट ऑब्वियसली नन ऑफ अस वुड नो कि डाउ इतना नीचे गिरेगा एंड वी आर हैविंग दिस गैप डाउन। बट दो आंकड़ा है कि अगर हम निफ्टी 16,500 और बैंक निफ्टी 35,500 को रिगेन नहीं करते आज कल परसों व्हाटएवर, आई थिंक हम मार्च के लो को हम एक्सपोज हो रहे हैं अपने आप को काइंड ऑफ नो इस लेवल को देखने के लिए। सो दैट इज व्हाट द कंसर्न इज। अभी ये गैप डाउन इज फाइन। आई जस्ट होप कि 16,200 16,300 के रेंज में इवेंचुअली वी विल काइंड ऑफ नो सी द स्टॉपेज ऑफ द बेयरिश टोनलिटी। बट अगर 16,500 का हम एक्वायर नहीं करते तो मुझे लगता है फर्दर पेन हमें दिख सकता है। एंड इफ दैट हैपेंस देन 15,700 15,600 का रेंज हमें दिख सकता है निफ्टी में। निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ आर बिलो 10 20 50 EMA लास्ट 3 महीने के एंकर व्यू है। सो टेक्निकली स्ट्रक्चर वाइज इट इज ऑल काइंड ऑफ नॉट डाउन। बट अगर एक बॉक्स का रेंज हम देखेंगे 17,450 और 16,840, ये रेंज के अंदर निफ्टी काफी दिन तक ट्रेड कर रहा था, ऊपर नीचे। दैट बॉक्स हैज बीन ब्रोकन आउट एंड मुझे लगता है कि इस बॉक्स का जो ब्रेक डाउन हुआ है, मिनिमम टारगेट वी आर लुकिंग एट अराउंड 16,200। ये ऐसा नहीं कि आ जाएगा, बट एट द सेम टाइम दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। एंड 16,300 के रेंज में वहाँ पे डेफिनेटली एक गैप फिल जोन है। मुझे लगता है वो गैप फिल भी हमें पूरा दिखने को मिलेगा आजकल में। वीकली ये में इज अराउंड 16,687-90 रेंज, वो भी ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि टोनलिटी वीक है, बट एट द सेम टाइम 250 पॉइंट गैप डाउन के बाद इसको सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। थोड़ा पुल बैक आए, थोड़ा इट्स अ सेल एंड राइज मार्केट, तो थोड़ा भी बाउंस बैक आए वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। एंड रेफरेंस पॉइंट अभी मूविंग एवरेज नहीं रहेगा, इट विल बी ऑल 50 minutes, 30 minutes, 1 hour high. That is with the reference level for me. So that is what I'm looking at right now. I think stock के हिसाब से I'll be going short in Bajaj Finance में। कल evening को भी मैं Bajaj Finance के बारे में बात कर रहा था। I think some other day we were discussing कि Bajaj Finance को investment के हिसाब से हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि it is too early। ये sell off completely हो जाने दीजिए, उसके बाद हम investment के लिए देखेंगे। But just because there is a correction, price is cheaper, we should not accumulate। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में अभी भी सेलिंग और बाकी है, और अगर ये 6,000 के लेवल ब्रेक करता है, आई थिंक वी विल सी फर्दर पेन। आज के लिए आई डू नॉट नो एट व्हाट लेवल इट विल बी ओपनिंग अप, बट एट द सेम टाइम मैं इसलिए स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ। बट पहला 15 मिनट में भी जो भी बाउंस बैक आएगा उसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 60-50 का टारगेट हम देख सकते हैं। ऑप्शंस का ट्रेड नहीं देख सकते बिकॉज आई डू नॉट नो द लेवल्स एट व्हाट पॉइंट इट विल बी ओपनिंग, बट एट द सेम टाइम ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 15 मिनट का हाई हम रख सकते हैं। इससे इन्वर्टेड हम बिलो ऑल क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस, प्राइस लो ऑफ द मंथ। एंड अभी जो प्राइस है लास्ट महीने का लो के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, RSI बिलो 30 एंड 20 EMA इज क्रॉसिंग बिलो 100 EMA। सो स्ट्रक्चरली इट इज वीक एंड बिकॉज ऑफ दी, मुझे लगता है जो हमें रेट हाइक का आया था प्राइस सेंसिटिव काउंटर के वजह से, मुझे लगता है करेक्शन होता हुआ देखने को मिल सकता है। आई डोंट हैव पोजीशंस इन बजाज फाइनेंस, बट आई एम हैविंग डेफिनेटली बेरिश भी इन दिस काउंटर। ठीक बात है। शाम को सेलिब्रेशन से आप कह रहे दिन में भी सेलिब्रेशन, ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशंस कैरी करी थी क्या सिर्फ? Yes, I had short positions yesterday also, but yesterday it stopped out, but hopefully it will work out today. अरे वाह, आज तो बर्थडे के दिन खुलते ही ऐसे मजे। ठीक है, बेस्ट विशेस आज के दिन के लिए। असित, मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल लेना है क्योंकि एक सपोर्ट था 6500 6475 की रेंज में, अल्ट्राटेक ने उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो टेक्निकल टारगेट है वो करीब 6,000 के आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बिकवाली करनी है। 6500 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और डिस्क्लोजर ये है कि इसमें मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है। सेल अल्ट्राटेक सीमेंट, याद रखिएगा यहाँ पर भी एक सेल कॉल ली गई है, और स्टॉक स्पेसिफिक सेल ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। खैर असित, मेरी तरफ से भी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये शब्द पहले अगर आप देखें इंस्टेंस में कहना भूल गया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आपको जन्मदिन की। तो अब 2 कॉल्स हो गई, बजाज फाइनेंस, हाँ बजाज फाइनेंस सेल कॉल हो गई, अल्ट्राटेक सीमेंट, 2 इंडेक्स हैवी वेट्स जो हैं वो सेल कॉल पे हैं। राजेश पालवे जी,
गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन ट्रेड आज का क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी बर्थडे असीत। सो आज का कन्विक्शन ट्रेड जो रहेगा शॉर्ट साइड का है और उसमें हमें डीएलएफ यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। लास्ट 3 वीक से अगर हम देखें तो जिस तरीके से सप्लाई था कल के सेशन में काफ़ी बड़ा कट देखने को मिला। स्टॉक अब अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के वीकली और डेली सेटअप में यहाँ पे वीकनेस बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से फर्दर और यहाँ से लोअर साइड पे ड्रिफ्ट होते हुए दिख सकता है। तो डीएलएफ फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 341 342 के आसपास कल की क्लोज थी। हम एक्सपेक्ट करें जिस तरीके के इसके सेटअप बने, अब ये स्टॉक 330 325 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो हालांकि गैप डाउन होगा लेवल्स के हिसाब से। अभी हमें लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब है 345 के आसपास का, लेकिन हम यहाँ एक्सपेक्ट करें टारगेट जो आना चाहिए लोअर साइड के वो 330 से 325 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो डीएलएफ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जी हाँ, डीएलएफ पे शॉर्ट कॉल लिख रहा है। कल भी अगर आप देखेंगे शॉर्ट कॉल था मानस का और मेरे ख्याल से उसने बहुत अच्छा काम भी किया। एक ह्यूज स्विंग आप डाउन साइड में आप देखें एक्सपेक्ट करें डीएलएफ में। राजेश पालवी जी भी सोच रहे होंगे आशीष मैं कहाँ था कहाँ आ गया। बड़ी अच्छी समुद्री यात्रा पे थे ये और वहां से आते ही साथ। अच्छा राजेश जी, आशीष और मैंने भी उस यात्रा के बारे में काफी एनालिसिस किया। आशीष ने कहा पहले तुम होके आओ फिर मैं होके आऊंगा। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग। और मेरा टॉप कन्विक्शन कॉल जो है वो मदरसन सुमी के फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पे रहेगा। एंड मदरसन सुमी के फ्यूचर्स में हम ऐसे लगा सकते हैं 134 पे और डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट हो सकता है 125, उसके बाद 120 एंड 114। मदरसन सुमी भाई यूरोपियन एक्सपोजर आपकी तो आपकी टीम में भी है। यूरोप एक्सपोजर वाली कंपनीज हैं, इनकी तो वीकनेस बढ़नी चाहिए शायद। ठीक बात। मदरसन सुमी टेक्निकली वीक, सेल का कॉल आता हुआ। गाबा सर हाय, गुड मॉर्निंग। गाबा सर क्या रडार पर आया? गुड मॉर्निंग आशीष और असित जी को बेस्ट विशेस, गुड हेल्थ। एक बार गुड हेल्थ हो गया तो बाकी सब संभाल ही लेंगे हो तो। यस। स्टॉक जो मैंने सुना है वो है सन फार्मा शॉर्ट। इसमें वीकनेस है, अपर रीजन्स में एग्जॉशन नजर आता है और एक डाउन साइड खुला हुआ है। पॉसिबल है कि सन फार्मा स्लाइड हो, टारगेट ऑन द डाउन साइड करीब 850 और भी लोअर हो सकते हैं। स्टॉप होगा 890 सन फार्मा शॉर्ट। सन फार्मा सबके सब सेल कॉल आते हुए रिविजिट करता हूं। पहले सतपुते साहब का भी ट्रेड ले लिया जाए। सतपुते साहब क्या रडार पे? आशीष जी देखिए यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लूंगा। जो वीकनेस है वो है पीडीलाइट पे या इवन आप देखिए बर्जर पे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज है। सो पीडीलाइट इन पर्टिकुलरली अगर देखें तो ये 2300 के आसपास का एक सपोर्ट है। इनफैक्ट 2290 के नीचे ही अगर मुझे लगता है खुलेगा तो 2290 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। इसका जो टारगेट दिखता है वो कम से कम 2200 का होगा। तो एक आप कह सकते हैं कि एक डीप कट पीडीलाइट में ड्यू है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है वो रहेगा करीबन 2330 का 2330 का स्टॉप लॉस रखे और सेल करे 2200 के टारगेट के लिए। और डिस्क्लोजर ये है कि क्लाइंट के साथ अभी तक इसको शेयर नहीं किया है, ना है यहाँ पे कोई पर्सनल पोजीशन है। और आशीष जी और एक चीज, आशीष जी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अच्छा पार्थिव गुड मॉर्निंग। पार्थिव क्विकली बताएं कोई स्टॉक वर्क रडार पे आ रहा है, इस वीकनेस पे कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हो आप लोग क्या ट्रैकॉम में? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरू, पैनलिस्ट और हर व्यूअर्स। देखिए मेरे लिए चैलेंज यही होता है जैसे मेरे बाकी एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने शॉर्ट टर्म में सेल का कॉल दिया है। बीइंग अ फंडामेंटल एनालिस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क फॉर लॉन्ग टर्म कॉल्स, तो उस लिहाज से हमने जेबी केमिकल और फार्मा पिक किया है। देखिए हमने देखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि लास्ट ईयर काफी चैलेंजिंग था काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। तो डिस्पाइट दैट ये कंपनी 27% पे ग्रो हुई है। और हम जानते हैं दिस इज द केकेआर बैक कंपनी नाउ। जो फॉर्मर प्रमोटर्स थे मोदी फैमिली, दे आर नो लॉन्गर इन द डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस। इवन जो सीईओ है वो सिप्ला के वेटनर है, हु इज हैंडलिंग द शो। और मेरा ये मानना है कि ये कंपनी अभी बहुत स्मार्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज पे ग्रो कर रही है, काफी सिलेक्टिव थेरेपीज पे, और काफी उन्होंने नए लाइसेंसेस भी लिए हैं फ्रॉम फॉरेन कोलैबोरेटर्स। तो उससे मेरा मानना है कि ये कंपनी आराम से आने वाले 2 से 3 साल में विल ग्रो एट अ कैगर ऑफ नो लेस देन 25%। तो उस लिहाज से 13 टाइम्स के फॉरवर्ड पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। मेरा मानना है इतना एक्सपेंसिव नहीं है।
एक कैवेट यही दूंगा कि एक्यूमुलेशन स्लोली ग्रेजुअली करें बिकॉज मार्केट का ट्रेंड वीक है। तो जो रेंज है जहां पे आप इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं वुड बी समवेयर अराउंड बिटवीन 1500 एंड 1600 जोन्स। तो इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक। तो एज अ डिस्क्लेमर, ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक हमने रेकमेंड किया है ना पार्थिव? जेबी केमिकल्स कह रहे हो ना पार्थिव? हाँ, जेबी केमिकल्स एंड बिल्कुल ठीक है, जेबी केम। क्विकली रैप अप कर देता हूं, फिर हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट वो स्टॉक्स, न्यूज, रिजल्ट, रिव्यूज जानने के लिए। डायरेक्टर साहब दिखाइए जरा आज के टॉप कॉल्स, कौन कौन से स्टॉक्स एक्सपर्ट्स के रडार पे आ रहे हैं। सब सेल कॉल है टेक्निकल वायदा बाजार के एक्सपर्ट्स के पास। हमने शुरुआत करी थी बजाज फाइनेंस का एक शॉर्ट कॉल असित की तरफ से आता हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट का एक शॉर्ट कॉल मानस की तरफ से आता हुआ, और डीएलएफ के फ्यूचर्स में बिकवाली करने का मन पालविया साहब का। सबके टारगेट्स नोट डाउन करिएगा, कितने गैप डाउन के साथ ये स्टॉक खुल रहे हैं, उसके बाद कितना जूसीनेस बची रह गई उन टारगेट्स तक के लिए, उस लिहाज से कॉल लीजिएगा। मदरसन सुमी बिकवाली करने का ट्रेड, ये सब गैप डाउन खुलेंगे, उसके बाद देखिएगा इवेंचुअली 125 114 तक जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा रचना जी का मानना है। गाबा सर का मानना है सन फार्मास्यूटिकल्स के फ्यूचर में बिकवाली करी है, 850 का लक्ष्य यहां पे नजर आता है। पिडिलाइट सतपथा साहब के रडार पे एक और सेल कॉल। पार्थिव सही कह रहे हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट से हम लोग जानना चाहते हैं कहां एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। तो जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल स्पेस से एक स्टॉक जो पसंद आता हुआ इस समय एक्सपर्ट्स को।